एक्सरसाइज 1.6 समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेस समझेंगे कि बेस क्या है इसका। देखिए 3 मल्टीप्लाई अगर मैं कहूँ 3 है तो अब इसे क्या बोलेंगे, 3 की पावर 2 है क्या ये। इसके बाद अगर मैं कहूँ 3 मल्टीप्लाई 3 तो आप इसे क्या बोलेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3। यानी कि जितनी भी मल्टीप्लाई में जितनी भी बार 3 आएगा वो उसकी पावर होगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। ये बेस है और ये पावर है। क्लियर। तो 3 की पावर 3। ओके, अब इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप समझेंगे और फिर उसके बेसिस क्वेश्चन करेंगे। तो कोई नंबर a है, a की पावर x, और कोई नंबर a है a की पावर y। देखिए a की पावर x है और a की पावर y, और इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। साइन किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा a की पावर x प्लस y। a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y। अब देखिए मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो गई। क्या हो गई, ऐड, यानी कि जुड़ गई पावर्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। a की पावर x अपॉन a की पावर y, दोनों डिवाइड में है, यानी कि हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा a की पावर x माइनस y। देखिए डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं, घट जाती हैं, x माइनस y। तीसरा a की पावर x है। क्लियर, a की पावर x और एक ब्रैकेट के बाद इस पूरे की पावर क्या होगी, y। तो अब इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, a की पावर x y। देखिए मल्टीप्लाई होगी दोनों की पावर्स में। क्लियर। फोर्थ होगा a की पावर x और b की पावर x। देखिए दोनों के बेस अलग हैं, इसमें a है इसमें b है, लेकिन इनकी पावर्स सेम है। इनकी पावर सेम है। इस पर एग्जांपल देकर समझाऊंगा मैं और बाकी अच्छी तरह। तो उसको हम क्या लिखेंगे, a b की पावर x। क्लियर। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा और की पावर 5, यानी कि 6 की पावर 5। क्लियर हुई बात। तो पहला क्या था, अगर पावर मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो तो पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं, अगर ब्रैकेट से बाहर पावर हो तो उस पावर की दूसरी पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। फोर्थ है कि अगर बेसिस सम अलग अलग हो लेकिन पावर्स इक्वल हो तो उनकी पावर्स, दोनों की मल्टीप्लाई की पावर्स हो जाएगी। क्लियर। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। देखिए इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले 64 कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर करने में 64 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 32 2 16 एंड 2 8 2 सो 4। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। किसको लिख सकते हैं, 64 को। हमने 64 को क्या लिखा, 2 की पावर 6। अब इसके बाहर क्या पावर है, 1/2। अब एक बात समझिए, 2 की पावर 6 और बाहर मल्टीपल पावर है 1/2। तो देखिए यहाँ था कुछ ऐसा, a की पावर x और बाहर पावर थी y, तो यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 2 की पावर 6/2, यानी कि 2 की पावर 3। तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। क्या होगा आंसर, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। ये बात समझ में आई। देखिए एक बार और समझ लीजिए।
हमने बस कुछ नहीं किया, 64 के प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर में निकल के आया हमारा सॉल्यूशन की 2 की पावर 6। 64 की जगह हम 2 की पावर 6 लिख लेते हैं। इसके बाद बाहर जो इसके दी वो पावर थी 1/2। तो जो अंदर और बाहर दोनों तरफ पावर्स होती हैं तो वे मल्टीप्लाई हो जाती हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दी, 6 की मल्टीप्लाई हाफ में, तो 2 मल्टीप्लाई की पावर 6/2 यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को 8 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/3। वही काम, प्राइम फैक्टर 32, 2, 16, 2, 8 और 2, सॉरी ये पावर 1/5 थी। ठीक है, तो 2 और 2 सो 1, तो ये क्या आया 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और बाहर क्या है पावर 1/5, 1/5 है तो मल्टीप्लाई होगी पावर्स की पावर में, तो 2 की पावर 5/5 यानी कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलिए इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है देखते हैं। 1 to 5 यानी कि 125 की पावर 1/3, वही सिंपल वाला काम। इसके सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 1 to 5, 5 तो 25, 5 तो 5 एंड 5 so 1, तो हमने क्या लिख लिया इसकी जगह 5 की पावर क्या आ गई 1 2 3 3 और 1/3। देखिए 5 की पावर 3 और बाहर क्या मल्टीप्लाई में 1/3, तो हम वही तो काम करते हैं 5 की पावर 3/3 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 यानी कि 5। क्लियर? थोड़ा सा बस माइंड लगाना है, प्राइम फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर के बाद हमें बस ये थोड़ा सा फॉर्मूले हमें रिवाइज होने चाहिए। क्वेश्चन सिंपल ही हो जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। चलिए वही 9, 3 और 3 so 1, तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस 9 की जगह हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और बाहर पावर क्या है 3/2, वही वर्क करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 यानी कि 3 की पावर 6/2 इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आ गई, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27। तो आपका आंसर क्या आया 27। चलिए अब इसके बाद चलते हैं 32 की पावर 2/5, तो उसका सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5 है, सेम वर्क 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4 और 2 and 2 so 1। तो हम क्या 32 की पावर जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या है 5, तो 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और बाहर क्या पावर है 2/5। तो हम देखिए एक बात बताइए 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो यानी कि 2 की पावर 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। आंसर क्या है हमारा 4। चलिए 16 की पावर 3/4, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इसके थर्ड पार्ट को फोर्थ समझिए। 125 की पावर -1/3,
125 की पावर -1/3। देखिए 125 की पावर -1/3 है। तो एक बात समझिए, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 125। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि माइनस में है पावर। तो 5, 25, 5 और 5, 1, यानी कि 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 2, 3, 5 की पावर 3। तो हमने यहां लिख दिया 5 की पावर 3 और भाग क्या पावर है 1/-1/3। क्लियर। चलिए वही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। तो यानी कि 5 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया -1। अब समझ रहे होंगे बच्चे, 5 की पावर 1 होती तो आप, अगर 5 की पावर 1 होती तो आप क्या लिख लेते 5, लेकिन 5 की पावर -1 है। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी पावर माइनस में होती है तो वो अपोन में आ जाती है, यानी कि 1/5 की पावर 1, यानी कि 1/5। ये आपका इसका आंसर होगा। देख समझ लीजिए, 5 की पावर -1 थी तो 5 की पावर नीचे अपोन में आने पर प्लस हो जाती है, डिवाइड में आने पर तो 1/5 इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3। 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर 1/5। देखिए डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई होती है तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। क्लियर। अभी फॉर्मूला को यूज होगा अच्छी तरह। तो देखिए बेस इक्वल है, 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन इनकी पावर्स ये अलग है, ये भी अलग है। और आपने पढ़ा था बेस अगर इक्वल हो और पावर्स अलग अलग हो तो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। क्लियर है। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 करेक्ट। तो चलिए आप इसको यहां सोल्व कर लीजिए। 2/3 प्लस 1/5 15 13/50। तो 2 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, आपने इन दोनों पावर्स को जो ये ऐड करिए, ऐड करने के बाद 13/15 आता है। तो 2 की पावर 13/50। क्लियर। 2 की पावर 13/50। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 पावर 7। ठीक है। 1/3 की पावर 3 और बाहर क्या है पावर 7 है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/3 की पावर 3 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो क्या होगा 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 7 का मीन्स 1 और 3 की पावर 21। देखिए तो 3 की पावर 21 है, इसको आप ऐसे छोड़ोगे जब भी सही है। और अगर आप इसको एक स्टेप और में लिख देते हैं कि 3 की पावर डिवाइड में है, ऊपर जाकर ये न्यूमरेटर में जाकर क्या बन जाएगी 3 की पावर -21। क्या बन जाएगी 3 की पावर -21। क्लियर। चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2। 11 की पावर 1/4। तो 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर 1/4 है। तो देखिए डिवाइड में है, और जब डिवाइड में है तो क्या होता है पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे 11 की पावर 1/2 माइनस, क्योंकि डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं तो 1/2 माइनस 1/4। तो देखिए 11 की पावर, इसको सोल्व करते हैं 1/2 माइनस 1/4 को। तो हमने सोल्व किया 4
2 माइनस 1 यानी कि 1/4। तो चलिए 11 की पावर क्या आ गई आपकी 1/4। क्या है 1/4 और ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 7 की पावर हाफ, इसका फोर्थ पार्ट है 7 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 8 की पावर हाफ। अभी आपको बताया था अगर बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये। तो देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 पावर क्या हो जाएगी पूरे की होल पावर 1/2 हो गई 1/2। तो 7 8 जा 56 और 56 की पावर क्या होगी 1/2। क्लियर है बात।